नमो नमो विद्यार्थियों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? ठीक है। आयुर्वेद का एक यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है और अब हम आज इस वीडियो में संस्कृत का एक यूनिट शुरू कर रहे हैं। संस्कृत जो खंड है ना आपका, जिसमें आपका जो टॉपिक है पहला है वो वेदों की संहिता, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके आरण्य ग्रंथ, उसके उपनिषद ग्रंथ और उनमें जो विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम वेदों की संहिता और उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, किन्हें उसे लिखा है, क्या क्या उसमें मुख्य विषय कहा गया है, क्या क्या बातें कही गई हैं, तो ये हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जो आरण्यक और उपनिषद वाला भाग बचेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि हम उसमें स्टडी मटेरियल और अब हम नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल हमने भेजा है। और आयुर्वेद का जो पूरा क्वेश्चन जो CSU से हमें प्राप्त हुआ है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, वो सब हमने उस वीडियो उस टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर हमने शेयर कर दिया है। तो उससे जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कैसे होंगे? मेरी जो यूट्यूब प्रोफाइल है उसमें जहाँ पे DP है वहाँ पे आप जब खोलेंगे तो आपको नीचे ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ठीक है, तो आज हम वेदों की संहिता के बारे में पढ़ेंगे। अब वेदों की संहिता क्या है? संहिताएं जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये यही संहिताएं हैं। ठीक है, तो वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, पहले वेद का अर्थ समझ लेते हैं। वेद क्या है? तो जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना है। ठीक है, वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी नॉलेज। ठीक है ना? तो वेद जो है विद धातु से बना है, ये समझ में आया। इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि हमारे जो चारों वेद है ना उसमें मानव जीवन, इस संसार से जुड़ी जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सब आपको वेदों में पढ़ने को मिलती हैं। किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो आचार संहिता से संबंधित हो, चाहे वो मानव व्यवहार कैसे करना है, चाहे देवताओं की स्तुति करने का वर्णन हो, वो आपको चारों वेदों में पढ़ने को मिल जाता है। और चाहे रोगी को ठीक करने का वर्णन हो, आयुर्वेद, अथर्ववेद में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे वेद, ये हमारे वेद हैं। वेद का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान हुआ। इसीलिए क्योंकि संसार का जितना ज्ञान है वो सब वेदों में आपको मिलता है ना, तो इसीलिए वेद को हम क्या बोलते हैं? वेद को हम कहते हैं ज्ञान राशि। ज्ञान राशि। ठीक है, वेद को हम क्या कहते हैं? ज्ञान राशि कहते हैं। किससे बना है? वेद धातु से बना है। ठीक, तो वेद का अर्थ हमने समझा। अब हम देखते हैं संहिता को। संहिता, संहिता का क्या अर्थ होता है? संहिता का अर्थ होता है संकलन करना। संकलन करना, संकलन करने का क्या मतलब है? स्टोर करना, इकट्ठा करना। यानी जो भी हमारे वेद है ना, 4 वेद हैं, उनको जब रिटन फॉर्म में, जब लिखित अवस्था में उनको लिखा जा रहा था, तब जितने भी मंत्र हो सकते थे, ऋषियों ने ज्ञान की जितनी भी जिस सूचनाएं थी वो सब इस वेद में एक जगह संकलित कर दिया। वेद को लिखा किसने है? वेद को वेद व्यास जी ने लिखा है। ऋषि व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उन्होंने ही वेद को भी लिखा है ना। तो इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों का कॉम्पाइलेशन एक ग्रंथ के अंदर में कर दिया। पहले तो रिटन फॉर्म में नहीं था। जब रिटन फॉर्म में नहीं था तो हमारे यहाँ जब गुरुकुल में क्या होते थे, छात्रों को ओरल फॉर्म में मंत्र सिखाए जाते थे और सब मंत्र छात्र याद कर लेते थे और वो अपने पूरे जीवन भर याद रखते थे। ठीक है, तो जब वेद व्यास जी आए और उन्होंने ऋग्वेद का संकलन करा, चारों ऋग्वेद का संकलन करा, तो वही जो हमारे चारों वेद है वो संहिता ग्रंथ बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो संहिता मतलब संकलन। ठीक है, अब इसी संहिता का एक और अर्थ है। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ है समीपता।
समीपता। समीपता का मतलब होता है पास आना, ठीक है। तो पाणिनि, ऋषि पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी है, जो लौकिक व्याकरण है। उनके ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है। अष्टाध्यायी में वो एक सूत्र देते हैं। क्या सूत्र देते हैं? परा सन्निकर्ष संहिता, ठीक। परा सन्निकर्ष संहिता, ये अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। तो सन्निकर्ष का क्या मतलब है? पास में आना। जब दो वर्ण होते हैं, वर्ण यानी लेटर, ठीक है, दो वर्ण होते हैं, वो जब एकदम पास में हैं, एकदम अत्यंत पास में, कोई भी शब्द दो वर्ण अत्यंत पास में जब है तो उसको हम संहिता कह देते हैं। ये सूत्र का ये अर्थ है। ये आपको व्याकरण में पढ़ने को मिलेगा, आपके आचार्य पढ़ाएंगे, तो वो आप व्याकरण की कक्षाएं देखते रहिए, ठीक है। तो संहिता का क्या अर्थ हो गया? संकलन करना हो गया। एक अर्थ हो गया पास में आना है, समीपता, ठीक है, ये संहिता का अर्थ हो गया। तो हमारा जो टॉपिक क्या है वो वेदों की संहिता है। तो हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग ने समझ लिया होगा। तो पहली जो हमारी संहिता है वो है ऋग्वेद संहिता। संहिता पहली जो हमारी संहिता है वो है ऋग्वेद संहिता, ठीक है। अब ऋग्वेद, ऋक यानी ऋक, ठीक, ऋक ना। तो ऋग्वेद में क्या है? वो है ऋक। तो ऋक का क्या अर्थ हो जाएगा? ऋक का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? स्तुति परक मंत्र है। इसको हम ऋचा भी कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद यानी ऋक, ऋक यानी ऋचा। ऋचा का मतलब क्या है? स्तुति परक मंत्र। स्तुति का क्या मतलब है? कि हम किसी की प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, तो उससे संबंधित जो मंत्र है वो ऋग्वेद में है। यानी कि ऋग्वेद में क्या है? जितने भी हमारे देवता हैं, जैसे वो सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, ठीक है, अग्नि देव हैं, अग्नि सूक्त मिलता है ना, विष्णु सूक्त है, रुद्र सूक्त है जो भगवान शंकर के ऊपर है, ठीक है। तो उनकी स्तुति के लिए उनकी स्तुति के लिए जो मंत्र हैं वो हमको ऋग्वेद में मिल जाती है, स्तुति परक मंत्र, ठीक है। तो इसको संस्कृत में एक उक्ति है कि ऋचिते ऋचते स्तुते अनया इति ऋक, ठीक है। तो ऋचते स्तुते अन्य, ऋचते स्तूयते अन्य इति ऋका, यानी कि जिस भी वेद में देवताओं के ऋचाओं की ना, देवताओं की स्तुति के लिए जो ऋचाएं हैं, मंत्र है, वो हमें ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। सिंपल और शॉर्ट भाषा में इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना हमने समझा, ये हो गया ऋग्वेद का अर्थ हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद हम क्या देखेंगे, ठीक है, कि इसमें मुख्य विषय क्या है ना। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिया। अब हम चलते हैं ऋग्वेद के मुख्य विषय पर। ठीक है, मुख्य विषय, ठीक है। ऋग्वेद संहिता का मुख्य विषय क्या? तो ऋग्वेद संहिता में क्या है कि ऋग्वेद में
देवों से यश विद्या श्रीवृद्धि आदि की प्रार्थना की गई है। ठीक है, मुख्य विषय में क्या है कि जो हमारे देव हैं उनसे प्रार्थना की गई है, देवों से प्रार्थना की गई है। उनसे यश के लिए श्री के लिए, ठीक है, देवों की प्रार्थना की गई है यश के लिए, श्री के लिए। भाई कोई भी व्यक्ति है वो अपने कल्याण के लिए, तो अपने जीवन के कल्याण के लिए कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसीलिए वो भगवान से जुड़ते हैं, इसीलिए वो देवों से जुड़ते हैं। तो जो भी ऋग्वेद में मंत्र दिए गए वो देवों की प्रार्थना के लिए, किसके लिए, यश के लिए है। और श्री, श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति हो गया, धन हो गया, ठीक है, संपत्ति हो गया, धन हो गया, रुपया पैसा ना, इसके लिए प्रार्थना की गई है। ठीक है, फिर इसमें मनोविज्ञान है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, आयुर्वेद है, भाषा विज्ञान है, ज्योतिष से संबंधित मंत्रों का संकलन है। तो इसमें क्या आ जाता है ऋग्वेद में? मनोविज्ञान। ज्योतिष, सृष्टि की रचना, आदि। ठीक है, तो देवों की प्रार्थना है किसके लिए? यश के लिए, श्री के लिए, संपत्ति और धन। और फिर इसके बाद मुख्य विषय क्या है? मनोविज्ञान पे, कि मन का विज्ञान क्या है, इंसान कैसे सोचते हैं, मानव कैसे सोचते हैं, मानव कैसे कार्य करते हैं, मानव के कार्य करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो मनोविज्ञान है। इसके बाद ज्योतिष है, ज्योतिष के बारे में सभी जानते होंगे, चाहे वो संस्कृत जगत से हो चाहे संस्कृत जगत से ना हो, ज्योतिष के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें कुंडली विज्ञान होता है, इसमें ग्रहों का विज्ञान होता है। तो ये इससे जुड़े मंत्र जो है वो आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर सृष्टि की रचना, ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये जब दुनिया बनी, इसका निर्माण जब हुआ तो ये कैसे हुआ, इसका ज्ञान हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सृष्टि की रचना हो जाती है, तो इससे संबंधित मंत्रों का संकलन है। फिर इसमें राजनीति से संबंधित है, आचार शिक्षा है, नीति शिक्षा है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद तो इसमें क्या है? इसमें राजनीति, फिर आचार शिक्षा, आचार शिक्षा है और नीति शिक्षा है। नीति शिक्षा है, फिर धर्म शिक्षा है। ठीक है, आदि का वर्णन है। राजनीति के बारे में कि राजनीति कैसे करनी चाहिए जिससे सभी मानव कल्याण, जो जनता है उसका कल्याण हो सके। ठीक है, आचार शिक्षा है, क्या एक मनुष्य को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए समाज में। ठीक है, और नीति शिक्षा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, तो नीति शिक्षा हो जाती है। और धर्म शिक्षा, धर्म का मतलब क्या है कि क्या करना हमारा धर्म है। अगर कोई एक शिक्षक है तो उसका धर्म क्या है, कोई आचार्य है उसका धर्म क्या है, कोई चिकित्सक है उसका धर्म क्या है। ठीक है, तो इन सब की जानकारी, इन सब से जुड़े जो मंत्र है वो हमको क्या कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद संहिता में मिल जाते हैं। अब ऋग्वेद का आयुर्वेद में क्या योगदान है ये देख लिया। आयुर्वेद से जुड़ा क्या क्या विषय है, तो आयुर्वेद से जुड़ा जो है हमारे ऋग्वेद में हमको अश्विनी कुमारों, जो हमारे वैद्य हैं, हमारे जो दो अश्विनी कुमार है उनकी चर्चा मिल जाती। तो कि अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद को कैसे अनुकरण किया, कैसे आयुर्वेद का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो जब कोई राजा घायल हो जाता था या देवता युद्ध में घायल हो जाते थे तो अश्विनी कुमार होते थे जो उनकी
चिकित्सा किया करते थे। तो अश्विनी कुमार के बारे में बताया है, ठीक है। और फिर देवताओं के वैद्य हैं वे सर्वित, ठीक है। ये बताया है कि अश्विनी कुमार जो हमारे वैद्य थे। जब आप आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं तो इनके बारे में आप पढ़ते हैं कि इनको समस्त औषधियों का ज्ञान था। पृथ्वी पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके औषधीय गुण हैं, उनके बारे में इसका ज्ञान था। तो ये अश्विनी कुमार जी का हमको जिक्र ऋग्वेद में मिल जाता है। अश्विनी कुमार जो हमारे वैद्य हैं उनका हमको जिक्र मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ऋग्वेद संहिता है। अब हम चलते हैं यजुर्वेद संहिता पे। दूसरा है हमारी यजुर्वेद संहिता, ठीक है। तो यजुर्वेद संहिता को हम जब देखते हैं तो हमें इस शब्द को देखना होगा। ये शब्द क्या है? ये शब्द है यजु, ठीक है। यजु शब्द, तो यजु का क्या अर्थ हो जाता है कि यजु का अर्थ हो जाता है यज्ञ ना। तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से संबंधित जो मंत्र है, जो भी यज्ञ किए जाते थे, जैसे पौष अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है, चतुर्मास यज्ञ है ना, पौर्णमास यज्ञ है। तो जितने भी हमारे यज्ञ हुआ करते थे उनसे संबंधित जो मंत्र है वो यजुर्वेद मंत्र, हमारे यजुर्वेद की संहिता में आपको मंत्र मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्र मिलते हैं। इसके बाद हमें इसमें जो पढ़ने को मिलता है वो ये है कि इसका जो मुख्य विषय इसका क्या है? यह कर्मकांड से संबंधित है, ठीक। कर्मकांड से इसका मुख्य विषय क्या? कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब जो आपके यहाँ पंडित जी आते हैं ना हवन करवाने के लिए, जो हवन की प्रक्रिया होती है ना, वो कर्मकांड होता है। तो जब यज्ञ से जुड़े जो मंत्र हैं कि कौन से यज्ञ में कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, कितने लोग यज्ञ में शामिल रहेंगे, जो पुरोहित होंगे पुरोहित का कार्य करेंगे ना, क्या क्या सामग्री यज्ञ के लिए चाहिए, उन सबसे जो जुड़ी नॉलेज है वो कर्मकांड में हमको मिलती है। और कर्मकांड ही इसका मुख्य विषय हमको मिल जाता है, ठीक है। यज्ञ की विधियां हैं, फिर ठीक है। और इसमें और क्या है? इसमें समाजशास्त्र और जंतु विज्ञान का वर्णन है, ठीक है। इसमें समाजशास्त्र, जंतु विज्ञान, ठीक। समाजशास्त्र यानी जो हम सिविक्स पढ़ते हैं ना, ठीक है। जंतु विज्ञान आप समझ लिए बायोलॉजी, ठीक है, या एनिमल साइंस कह सकते हैं। समाजशास्त्र यानी सिविक्स, जो आप सिविक्स पढ़ते हैं ना स्कूल के अंदर में, हाँ, तो उसका हमको उससे संबंधित जो मंत्र है वो यजुर्वेद में मिल जाते हैं। फिर जंतु विज्ञान जो हमारी बायोलॉजी है ना, वो उससे भी जुड़े हमको जो मंत्र है वो मिल जाते हैं कि जंतु कितने प्रकार के हैं, ठीक है, कौन कौन से जंतु इस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना। तो इसके बाद हमको वो ये सब मिल जाता है, ठीक है ना। तो इतना ही इसका विषय है। और अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, ठीक है, अब अगर हम आयुर्वेद की तरफ चलते, ठीक है। अब अगर हम आयुर्वेद का देखिए कि यजुर्वेद का जो अंश है वो आयुर्वेद में क्या क्या है, तो आयुर्वेद हमको मिल जाता है, इसमें औषधियों की प्रशस्ति मिलती है, उनके द्वारा ब्लास हर्ष, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है? औषधियों की प्रशस्ति, ठीक है। औषधियों की प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब समझते हो कि डॉक्यूमेंटेशन हमको मिल जाता है औषधियों का, जिसके माध्यम से रोग भी बताए गए हैं। जैसे रोग बताया गया है अर्श चिकित्सा हो जाती है। फिर एक रोग है ब्लास, ठीक है, ब्लास है। उसके बाद है हृदरोग,
एंड उसके बाद है कुष्ठ। ठीक है, तो ये जो रोग है ना, इनसे जुड़ी चिकित्सा क्या है, कौन सी औषधि प्रयोग होगी, उससे जो जुड़े जो मंत्र हैं वो हमको यजुर्वेद में मिल जाते हैं। तो ये हमारे यजुर्वेद का क्या है, ये हमारे यजुर्वेद का मुख्य विषय है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमको दृष्टि प्राप्ति है ना, उन्माद निवारण के लिए मंत्र, जनन रोग का विवरण है। ठीक है, दृष्टि पर हमको दृष्टि प्राप्ति है, यक्षमा करके एक रोग है, दृष्टि प्राप्ति, तो इन रोगों का वर्णन मिल जाता है। ठीक है, बाकी टेलीग्राफ में नोट्स पहुंच जाएंगे, डिटेल में आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी यजुर्वेद संहिता है, समझ में आया। अब हम सामवेद संहिता की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारी सामवेद की संहिता, सामवेद ये वो वेद है जिससे हमारे संगीत के 7 सुर निकले हैं, जो सारे गा मा पा। जो एक कोई संगीत का अगर विद्यार्थी होगा यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको पता होगा, तो संगीत हमारा जो म्यूजिक है वो कहाँ से निकला है, वो सामवेद से निकला है। अब सामवेद में जो मंत्र है, ये जो वेद है वो कैसा है, ये वेद है ना पद्यात्मक वेद है। पद्यात्मक वेद है, पद्य मतलब कि जिसको हम गा सकें, ऐसी ऋचा, ऐसे मंत्र जिसको हम गा सकें, तो पद्यात्मक वेद होता है। तो वैदिक प्रक्रिया में एक सामगान होता है। ठीक है, तो जो मंत्रों को जब हम गाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम सामगान कहते हैं, उसको सामगान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सामवेद है। सामवेद यानी जब सामवेद की बात आ जाए तो म्यूजिक की बात आ जाए। अब जब आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद में सामवेद का क्या भूमिका है, तो सामवेद का ये भूमिका है कि सामवेद की जो भूमिका वो ये है कि जो संगीत के माध्यम से जो मंत्र हैं, मंत्र गा करके रोगियों को ठीक करना। ठीक है, जो म्यूजिक होता है ना, जैसे आप कभी दुखी होते हैं और मान लीजिए आपको कोई बढ़िया मनपसंद कोई गाना आ गया, या कुछ ऐसा लाइफ में हो गया जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो हम मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने लगते हैं, बहुत पुराने पुराने गाने सुनने लगते हैं। तो उससे हमारी जो इमोशनल स्टेट है ना, उसको हैंडल करने में वो जो म्यूजिक होता है ना, वो हमको मदद करता है। तो वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक काल के अंदर में सामवेद के मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। आयुर्वेद के अंदर में जब रोगी को कई ऐसी मेंटल स्टेट की समस्या होती थी तो उसका प्रयोग किया जाता था। तो सामवेद का प्रयोग इसलिए क्योंकि इसमें संगीत है, इससे तो सामवेद की संहिता में हम संगीत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब साम का अर्थ क्या है, ये जो शब्द है ना, साम का अर्थ होता है गीत युक्त मंत्र। गीत युक्त मंत्र यानी गीत, यानी हम जिसको गा सकें, गीत युक्त मंत्र है सामवेद में। ठीक है, फिर जब मंत्रों गीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो साम कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद का आपस में संबंध होता है। ठीक है, अब सामवेद जो है ना वो ऋग्वेद से संबंधित है। जो हमने पहली संहिता देखी वो ऋग्वेद से संबंधित है सामवेद, क्योंकि ऋग्वेद के जो मंत्र है ना उन्हीं को हम सामवेद में भी हम शामिल कर रहे हैं, सामवेद में भी उसी मंत्र को हम जोड़ रहे हैं। तो और सामवेद में गायन की प्रक्रिया है कि मंत्र को कैसे गाना है उसके बारे में बताया गया। तो सामवेद और ऋग्वेद का बहुत आपस में कनेक्शन है, जुड़ाव है। ठीक है, अब इसके मुख्य विषय क्या है ना, मुझे लग रहा है कि इस क्लास के बाद इस मार्कर की भी तबीयत खराब होने वाली है ना। अगली कक्षा के लिए शायद ही ये बचे। तो मुख्य विषय सामवेद का मुख्य विषय क्या है। सामवेद का मुख्य विषय है कि यह मुख्य रूप से उपासना का विषय है। इसमें देवों की स्तुति, प्रार्थना, उपासना है। इसमें सोमयाग, अपमान, सोम से संबंधित, हाँ सोमयाग का वर्णन है। ठीक है, सोमयाग का वर्णन है और पवमान
ठीक है, ये दोनों ही यज्ञ है। तो सोमयाग में जो मंत्र होते थे देवताओं की स्तुति के लिए, पवमान में जो मंत्र होते थे, तो वो हमें सामवेद में विशेष रूप से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य विषय में आ जाता है। फिर सामवेद में आयुर्वेद संगीत के द्वारा रूप का विधान है, तो इसमें मंत्र चिकित्सा। अगर हम आयुर्वेद को देखेंगे, आयुर्वेद में सामवेद का और आयुर्वेद का जो हम कनेक्शन देखते हैं, तो हमें मंत्र चिकित्सा मिलती है। कि मंत्रों के माध्यम से रोगी के रोग का निवारण हो रहा है। बस इतना ही आयुर्वेद और सामवेद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जब देखते हैं, तो अब इसके बाद जो हमारी संहिता है वो अथर्ववेद संहिता। ये सामवेद हमारी पूरी चुकी है। अब आखिरी जो हमारा वेद है वो अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद की संहिता है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, अथर्ववेद है। अब ये जो अथर्व है ना, अथर्ववेद है, चौथा वेद है हमारा, तो अथर्ववेद संहिता है। अब ये जो अथर्व है ना, अथर्व का मतलब क्या होता है? अथर्व का मतलब होता है गतिहीन या स्थिरता। ठीक है, अथर्व का मतलब है गतिहीन। गति यानी जिसमें मूवमेंट ना हो, जिसमें गति ना हो। स्थिरता यानी जो फिक्स्ड है, जो फिक्स है। जो ये थर्व होता है ना, ये थर्व जो होता है उसका मतलब होता है मूवमेंट होना, गति होना। लेकिन जब हमने आ लगा दिया ना, तो गतिहीन हो गया, यानी अथर्व। थर्व है ही नहीं वहां पे, यानी गति नहीं है वहां पे, वो चीज वहां फिक्स्ड है। तो अथर्व का ये मतलब होता है। ठीक है, गतिहीन होना। उसके बाद होता है फिर, ठीक है, तो इसका एक क्या अर्थ हो गया कि जिस ग्रंथ में हमारे जो मन की चित्त वृत्तियां हैं, हमारे मन के जो विचार है, उनको रोकने का जो उपाय है ना, चित्त की जो हमारी निरोध वृत्ति, निरोध मतलब होता है नियंत्रण करना। हमारा जो चित्त है, चित्त का मतलब हो गया मन, इंग्लिश में बोले तो माइंड। ठीक, साइंस के टर्म में बोले तो माइंड, और हिंदी में कहे तो मन। ठीक है, संस्कृत में चित्त हो जाता है। तो हमारे मन में क्या होता है, कई बार होता है ना, अब जैसे आप लोग का एग्जाम आ रहा है ना, तो आपको ओवर थिंकिंग होगी कि भाई चैनल पे तो वीडियो बहुत धीरे धीरे आ रही है, हमारा कोर्स कैसे पूरा ऊपर। तो इसको, इसी जो वृद्धि को ना, इसको मन शांत करने की, मन को जो काम स्टेट में ले जाने के लिए, ठीक है, जो मंत्र हैं वो अथर्ववेद में हमको मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए यह आयुर्वेद से जुड़ा है, क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, मेंटल स्टेट, सिर्फ फिजिकल स्टेट की बात नहीं होती है, मेंटल स्टेट पे भी ध्यान दिया जाता है। तो अथर्ववेद में क्या हो जाएगा, चित्त की जो विरोध है, ठीक है, जो हमारा मन है, उसके जो विचार है, उसको कैसे कंट्रोल में करे, कैसे अपने अधीन करे, ये हमें बताया जाता है। ठीक है, और फिर फिर इसके मुख्य विषय देख लेते हैं। इसका जो मेन विषय है वो क्या है। इसका जो मुख्य विषय है, वो मुख्य विषय क्या है कि आत्मविद्या। इसमें आत्मविद्या की बात की गई है। आत्मविद्या यानी खुद को जानना, खुद को जानने के। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने मन के ऊपर काम करते हो, आपका माइंड किस स्टेट में सोच रहा है, आपका माइंड कब क्या सोच रहा है, इस पे जब आप विचार करते हो, चिंतन करते हो, जब आप इसको देखते हो ना, तो उसका आत्मविद्या कहते हैं, यानी खुद को जानना की, खुद को जानने की जो विद्या है, आत्मविद्या है। फिर आत्मा के बारे में, आत्मा जो हमारा सोल है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर, हमारे जो बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर जो हमारी आत्मा है, जिससे हम जीवित हैं, ठीक है, उस आत्मा के ऊपर मंत्र है, उस आत्मा की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, फिर इसमें ब्रह्म को जानने के बारे में बताया गया है। ब्रह्म के बारे में ब्रह्म विद्या भी है। वही ब्रह्म यानी ईश्वर,
जो अल्टीमेट सत्य है इस दुनिया का, ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में जानना है। और तो उससे जुड़ी जो ब्रह्म विद्या है उसका जिक्र हमको अथर्ववेद में मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ मुख्य विषय हैं। फिर आयुर्वेद के अंदर में जो है ना, आयुर्वेद में क्या है, हाँ, अगर हम आयुर्वेद को देखें, अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद का कौन सा हिस्सा है अथर्ववेद में, कि अथर्ववेद में हमको त्रिदोषवाद मिलता है। त्रिदोषवाद क्या है? तीन दोष हमारे कौन से हैं? वात पित्त कफ, जब वो बिगड़ते हैं वो तो त्रिदोष कहलाते हैं। तो त्रिदोषवाद है कि अगर वो बिगड़ जा रहा है शरीर में, वात पित्त कफ का जो बैलेंस है ना वो असंतुलित हो जा रहा है, तो उसको कैसे सही करना, उसको समझना, वात पित्त कफ काम कैसे करते हैं, ये त्रिदोषवाद में आपको बताता है। ठीक है, फिर त्रिदोषवाद के बाद में शरीर रचना के बारे में, शरीर रचना है। और ठीक है, शरीर रचना है, फिर रोग नाशन है, कृमि नाश है, ठीक है, रोग नाश है, आदि विषय हमको मिल जाते हैं। त्रिदोषवाद है, शरीर रचना, कृमि। कृमि का मतलब होता है बैक्टीरिया, इन्वायरमेंट जो बैक्टीरिया है उनको कैसे करना है। तो जब आप यज्ञ करते हो या हवन करते हो तो जिसमें सामग्री होती है, जिसमें पेड़ों की लकड़ियां होती हैं, जैसे नीम की, पीपल की जो लकड़ियां हवन के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका जो स्मोक होता है, उनका जो धुआं होता है, वो जो नेगेटिव कृमियां है हमारे वातावरण में, जो हमारे बैक्टीरिया है उनको किल करता है, उनको मारता है। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान हमको अथर्ववेद में मिल जाता है। ये इसके मुख्य विषय हैं। बाकी और डिटेल में जब नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हमारा है। और फिर हर मुख्य विषय हमने जान लिया, अथर्ववेद संहिता के बारे में जान लिया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इन चारों संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, फटाफट हम पूरा करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद का, चार वेद है ना हमारे, हर एक वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब ब्राह्मण से मतलब कोई पुजारी या कोई वो हवन और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण का ये मतलब होता है कि इसमें जो मंत्र है ना, इन ग्रंथों में, ये अलग ग्रंथ है, वेद हमारे अलग है लेकिन जुड़े वेद से हैं, को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हमारे अलग ग्रंथ है, इसमें जो मंत्र है ना, इन मंत्रों का हम विनियोग, एप्लीकेशन, उसको हम कैसे यज्ञ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया यज्ञ करने की होनी चाहिए, उसका हमको वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो कोई ब्राह्मण से वो पुजारी वाला ब्राह्मण ना समझे। ठीक है, हाँ, तो ब्राह्मण शब्द में अड़ प्रत्यय, जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाए समझते। तो ब्राह्मण में इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें अड़ प्रत्यय है। यह आपका व्याकरण का पॉइंट है, ब्राह्मण में अड़ प्रत्यय है, तो इसको भी लिख लो, इसको भी नोट कर लो। क्यों? क्योंकि अड़ प्रत्यय लगा, ये आपका एक सवाल बन सकता है 1 नंबर का। तो ठीक है, तो ये अड़ प्रत्यय, इतना आपकी जानकारी में चाहिए। अब वो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ जिनमें जो वैदिक, जो हमारे वेद है ना, वेद में जो रहस्य हैं, जो सीक्रेट्स हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास ये ग्रंथ करते हैं। ठीक है, वेद तो कठिन है, वेद को समझने के लिए हमें पहले वेदांग पढ़ना पड़ता है, फिर हमें वेद समझ में आते हैं। तो आसान भाषा में अगर वेद को समझना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वेद के जो रहस्य, उन मंत्रों का जो मतलब है वो हमको ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उस माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके मुख्य विषय क्या है? इसमें मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो इसमें कर्मकांड, मंत्रों का व्याख्यान ग्रंथ। ठीक है, इसमें कर्मकांड आ जाता है, मंत्रों की व्याख्या, मुख्य विषय क्या है? कर्मकांड, जो यज्ञ हवन हो रहा है हमारा,
और उसमें जो मंत्र है उन मंत्रों की व्याख्या हमको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। बस यही इसका मुख्य विषय है, इसमें यही आपको मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर इसमें मंत्रों के जो विभिन्न विभिन्न यज्ञ हैं, जो उसमें विनियोग है, प्रयोजन है, यज्ञ को करने के क्या प्रयोजन होने चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, वो सब आपको इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। तो उसी कर्मकांड के अंतर्गत आ रही है सारा चीज। ठीक है, तो ये मुख्य विषय होगा। अब कौन से वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है ऋग्वेदीय ब्राह्मण। ऋग्वेद से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, इसको हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। पहला हमारा ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके रचयिता जो है वो महिदास ऐत्रेय हैं। ठीक है, इसके रचयिता ऐत्रेय ब्राह्मण हमारा पहला ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण को लिखने वाले कौन है? महिदास ऐत्रेय जी हैं। ठीक है, और महिदास ऐत्रेय जी के जो पिता हैं, इनके पिता कौन है? याज्ञवल्क ऋषि। ठीक, पिता महिदास ऐत्रेय, महिदास ने लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, महिदास के पिता का क्या नाम है? याज्ञवल्क, जो हमारे ऋषि थे वो हमारे महिदास ऐत्रेय जी के पिता हैं। ठीक है, फिर इनकी माता का क्या नाम है? माता का नाम है इत्रा। ठीक है, इत्रा इनकी माता है। किसकी माता है? महिदास ऐत्रेय जी की। ठीक है, फिर इसमें अध्याय, इस ग्रंथ में चैप्टर कितने हैं? 4। अध्याय कितने हैं? 4। और इनको पंचिकाओं में, पंचिकाएं कितनी हैं? पंचिकाएं हैं 8 और कंडिकाएं हैं 285। ठीक है, तो हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण में हमारे 4 चैप्टर हैं, 4 अध्याय, 4 पाठ है, पंचिकाएं। प्रत्येक पाठ जो है, हर एक चैप्टर पंचिका में डिवाइड है। तो कितनी पंचिकाएं हैं? जब 4 हैं तो अगर पंचिका देखें तो 8 पंचिकाएं हो जाती हैं, और कंडिका कितनी है? 285। उन्हीं अध्याय में कंडिका जो छोटा सा अंश है वो 285, 285 कंडिका है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, 285। फिर इस ग्रंथ में मुख्य विषय क्या है? इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय जो है वो है चरैवेति गान। ठीक है, चरैवेति का क्या मतलब होता है? कि चलते रहो, मतलब अपने उद्देश्य की तरफ लगातार बढ़ते रहो, कितनी भी समस्या आ जाए उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। तो चरैवेति गान हमको मिलता है। फिर चरैवेति गान के बाद हमको मिलता है शुनाशेप, एक ऋषि थे, उनकी कथा है। शुनाशेप आख्यान मिल जाता है। ठीक है, शुनाशेप एक ऋषि थे, उनकी कथा है। आख्यान का मतलब होता था कथा, उनकी कहानी है शुनाशेप जी की। तो ये मुख्य विषय किसके? ऐत्रेय ब्राह्मण की। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण हम लोगों ने देख लिया। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद हमारे पास हो जाते हैं, हमको मिल जाते हैं दूसरा जो हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो क्या है? हमारा जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शांकायन ब्राह्मण। ठीक है, शांकायन ब्राह्मण है। इसको हम कौशितकी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या ग्रंथ है? शांकायन ब्राह्मण, उसको हम कौशितकी भी कहते हैं। ठीक है, कौशितकी कहते हैं।
ना। अब इसमें चैप्टर कितने हैं? अध्याय हमारे 30 हैं, ठीक है। फिर खंड जो है 4 से 17 खंड है। उसके बाद है खंड के बाद है संपूर्ण खंड। टोटल हमारे खंड कितने हैं? 266 है, 266, ठीक है। अध्याय शांकायन ब्राह्मण दूसरा ग्रंथ है, इसको कौशितकी भी कहते हैं। तो अगर पेपर में कौशितकी लिख के आ जाता तो घबराना नहीं है, ये इसका दूसरा नाम है कौशितकी। कौशितकी में चैप्टर कितने, हमारे पाठ कितने हैं? वो 30 है। खंड कितने हैं? 4 से 17। संपूर्ण खंड कितने हैं? वो 266 है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? शांकायन। इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है? शांकायन, ठीक है। इनके गुरु कौन है? कौशितकी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। शांकायन ने जब इस ग्रंथ को लिखा तो पहले उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ये ग्रंथ रखा था, फिर बाद में शांकायन ब्राह्मण इसको कर दिया गया, ठीक है। तो रचयिता कौन है? शांकायन है, इनका गुरु कौन है? कौशितकी। इतना शांकायन ब्राह्मण का परिचय, ठीक है, समझे। अब हम यजुर्वेदीय ब्राह्मण को देखते हैं। ठीक है। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को देखेंगे तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद का पहला ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ का क्या मतलब होता है? शत का मतलब होता है 100, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो 100 कदमों तक चलना, ऐसे ऐसे इसका या 100 मार्गों से होके गुजरना, ऐसे ही इसका शतपथ का अर्थ निकलता है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे पद का क्या मतलब है? पद का मतलब है यहाँ पे अध्याय, और शत का मतलब है 100। यानी जिस ग्रंथ में 100 अध्याय हो, 100 चैप्टर हो हमारे, उसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। बस इतना समझ लो, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है? ठीक है, इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं, ठीक है। और ये 2 भागों में है, मध्यान्ह है, ठीक है। रचयिता है, इसमें कितने अध्याय हैं? अध्याय, ठीक है। 2 भागों में मध्यान्ह और कांड। दूसरा है कांड। तो मध्यान्ह में कितने अध्याय हैं? 14 कांड है और 100 अध्याय है, 14 कांड 100 अध्याय, ठीक है। उसके बाद है 7624 कंडिकाएं, ठीक है, कंडिकाएं। और कांड में क्या है? कांड में हमारे पास है 17 कांड, 17 कांड। उसके बाद 104 अध्याय, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है ना शतपथ ब्राह्मण, वो 2 भागों में है, मध्यान्ह में और कांड में। ये इसकी 2 ब्रांचेस है, 2 शाखाएं हैं, ठीक है। मध्यान्ह में 14 कांड है, 100 अध्याय है। 7624 कंडिका, कांड में 17 कांड है, 104 अध्याय, ठीक है। इतना समझे आप लोग? फिर इसका मुख्य विषय देख लो। मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है इसमें? पुनर्वा,
तो मुख्य विषय क्या है? पुरूरवा उर्वशी संवाद और दुष्यंत शकुंतला संवाद। ठीक है, तो बाकी और डिटेल्स के लिए आप लोग नोट्स को मैं टेलीग्राम भेज दूंगा, तो आप वहां से और डिटेल आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये यजुर्वेद के मुख्य विषय है। पुरूरवा उर्वशी पौराणिक कथा है, तो वो आपको मिलती है। और दुष्यंत शुक्ला राजा दुष्यंत थे, चंद्रवंशी राजा थे, और शकुंतला उनकी पत्नी थी, उनका जो संवाद है उसके बारे में आपको यजुर्वेद के इस शतपथ ब्राह्मण में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने देखा। अब यजुर्वेद का हम ये जो ग्रंथ था ना, वो शुक्ल यजुर्वेद था। यजुर्वेद भी दो भागों में, शुक्ल और कृष्ण। तो ये जो दो ग्रंथ थे ना, वो शुक्ल यजुर्वेद से थे। अब हम कृष्ण यजुर्वेद से जो ग्रंथ है उसको देखेंगे। ठीक है, अब हम कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको देखेंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो पहला ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है तैत्तिरीय। ठीक है, पहला जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो रचयिता हैं, इसको जो लिखने के वाले हैं, रचयिता कौन है? तितिर ऋषि। ठीक है, तितिर ऋषि के नाम पे ही तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा। इसको लिखने वाले तितिर ऋषि हैं, जो वैशंपायन के ऋषि थे, उनके ये शिष्य थे, तो तितिर ऋषि हैं। ठीक है, इसमें कांड जो है वो 3 है, अध्याय जो है वो है 28 अध्याय हैं, और अनुवाक 353 ठीक है, तो कांड 3 है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अध्याय कितने, चैप्टर कितने हैं? 28 है। अनुवाक कितने हैं? 353 है। ठीक है, अब इसका मुख्य विषय देख लेते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण का। तो मेन टॉपिक क्या पढ़ते हैं हम इसमें पढ़ते हैं यज्ञ मीमांसा। इसके बाद पढ़ते हैं अग्निहोत्र, फिर उपहोम और क्रतु। क्रतु के बाद है सत्र और सृष्टि प्रक्रिया, मतलब सृष्टि कैसे चलती, निर्माण कैसे होगा, वो हम इतना विषय मुख्य विषय हैं। और भी हैं, बस इतना मुख्य विषय भी है तो आप जान लो कि इतना मुख्य विषय। यज्ञ मीमांसा, अगेन यज्ञ के बारे में चर्चा है। फिर अग्निहोत्र भी एक यज्ञ होता है, उपहोम होम यज्ञ, क्रतु सत्र, सृष्टि प्रक्रिया कैसे हो रही है सृष्टि। ठीक है, तो इसके बारे में हम तैत्तिरीय ब्राह्मण में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, इसका मुख्य विषय है। ठीक है, अब सामवेद का जो ब्राह्मण है, सामवेदी ब्राह्मण है, उसकी चर्चा करते हैं। मार्कर लाइट चलने लगा है, तो आप लोग परेशान नहीं होगा कि नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम में भेज दिए जाएंगे। तो सामवेद का जो ब्राह्मण है उसको हम देखते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण है, पहला जो ग्रंथ है वो है तांड्य ब्राह्मण। पहला जो ग्रंथ है वो है तांड्य ब्राह्मण। ठीक है, तो तो इसमें कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय के बाद 5 पंचिकाएं हैं।
5 पंचिका, और इसमें इसका जो मुख्य विषय है सोमयाग का वर्णन है। ठीक है, टांडव्य ब्राह्मण जो है उसमें कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं। 5 पंचिकाएं, अध्याय जो है वो पंचिका में डिवाइडेड है, 25 अध्याय तो 5 पंचिकाएं हो गई हैं। और मुख्य विषय मेन टॉपिक इसमें क्या पढ़ने को मिलता है? वो सोमयाग का वर्णन। सोमयाग जो किया जाता था उसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। पूरे के पूरे जो मंत्र हैं वो आपको मिल जाते हैं सोमयाग वर्णन तांडव्य ब्राह्मण में। ठीक है, तांडव्य ब्राह्मण समझ गए आप लोग? ठीक है, फिर दूसरा जो ब्राह्मण है वो है षड्विंश ब्राह्मण। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारा है यहाँ पे वो है षड्विंश ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण में क्या है? 26 अध्याय है। नाम की तरह ही है। षड मतलब होता है 6 और विंश मतलब होता है 20 20 संस्कृत में विंश क्या है। ठीक है, तो 26 हो गया, 20 से 26 तो 26 अध्याय षड्विंश ब्राह्मण हो गया। ठीक है, और फिर इसका जो मुख्य विषय है वो सुब्रह्मण्य रचना का। वर्णन। ठीक है, तो षड्विंश ब्राह्मण इसमें 26 अध्याय है। मुख्य विषय क्या है? सुब्रह्मण्य रचना का वर्णन। समझे? तो इतना हमारा षड्विंश ब्राह्मण में है। ये हमारे सामवेद के ब्राह्मण है। ठीक है, अब सामवेद के जो हमारे ब्राह्मण है। ठीक है, फिर और भी हमारे ब्राह्मण है। ठीक है, इसी में हमने कहा फिर तीसरा जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सामविधान। सामविधान है। इसमें 3 प्रपाठक हैं। 25 अनुवाक हैं। और इसका मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है विभिन्न व्रतों का वर्णन। व्रत का वर्णन काव्य प्रयोग। ठीक है, मुख्य विषय क्या है? व्रत का वर्णन काव्य प्रयोग। किसका? सामविधान का। सामविधान हमारा 3 प्रपाठक है, 25 अनुवाक इसमें, और मुख्य विषय व्रतों का वर्णन किया गया और काव्य प्रयोग। काव्य यानी कविता। जो हमारे जो श्लोक या मंत्र है उनको कविता में कैसे प्रयोग है क्या है, जो व्रत का वर्णन है उसको काव्य के माध्यम से कैसे बताया जाए, तो उसका हमको सामविधान में बताया जाता है। ठीक है, चौथा हमारा है आर्षेय। तो आर्षेय में क्या है? 3 प्रपाठक हैं। 82 खंड है। 82 खंड है। और इसके बाद 5वां जो हमारा ग्रंथ है वो है देवता अध्याय। देवता अध्याय में 4 खंड हमको मिलते हैं। ठीक है, छठा जो हमारा ग्रंथ है वो है उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण का है 10 प्रपाठक है। 10 प्रपाठक है उपनिषद ब्राह्मण के। फिर है 7वां है
संहितोपनिषद, सातवां जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो संहितोपनिषद है। और रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण, इसमें 5 खंड है हमारे, ये 5 खंड है। ये रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण, जो वैदिक जो रहस्य है उनको उजागर करने वाला ये ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन है? संहितोपनिषद है के नाम से, ठीक है। फिर जैमिनी ब्राह्मण है, फिर आखिरी जो हमारा है वो जैमिनी ब्राह्मण है। जैमिनी ब्राह्मण, ठीक है, जैमिनी आर्षे, जैमिनी उपनिषद, ठीक है। तो जैमिनी ब्राह्मण में हमारे जैमिनी जो आर्षे हैं, जैमिनी ब्राह्मण में जैमिनी आर्षे के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो ये हमारे सामवेदी ब्राह्मण हो गए। कितने ब्राह्मण है? 8 ब्राह्मण है। तो आपको ज्यादा ब्राह्मण तो इसी में मिल रहे हैं, तो ये ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। मार्कर हल्का चल रहा है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में भेज दिए जाएंगे, वहां से आप अपना लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारी आज की कक्षा का आखिरी हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हमारे अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ठीक है। अब अथर्ववेदी ब्राह्मण को हम देखेंगे, ठीक है। तो अथर्ववेदी ब्राह्मण जो पहला जो हमारा ब्राह्मण है वो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण 2 भाग में डिवाइडेड है। पूर्व भाग में और एक है उत्तर भाग में। पूर्व भाग हो गया, उत्तर भाग हो गया, ठीक है। पूर्व भाग में इसमें जो है वो 5 प्रपाठक है और 135 कंडिकाएं हैं, ठीक। उत्तर भाग में 6 प्रपाठक है और 123 कंडिकाएं ना। तो पूर्व भाग में जो अथर्ववेद का पहला ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में विभाजित है, पूर्व भाग, उत्तर भाग। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं, 135 कंडिकाएं हैं। उत्तर भाग में 6 प्रपाठक है, 123 कंडिकाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। तो इसका मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय देख लेते हैं। मुख्य विषय क्या है? ओम का महत्व। ओम का जाप, गायत्री का महत्व, गायत्री का महत्व हो गया, याग मीमांसा हो गया, ज्योतिष विषय, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मचारी का कर्तव्य, ठीक है। तो जो हमारा गोपथ ब्राह्मण है उसके मुख्य विषय क्या है? ओम का महत्व। जो हमारा ओम शब्द है ना, ओम, उसका क्या महत्व है, उसका उच्चारण करने से क्या हमको लाभ होगा, ओम महत्व आ जाता है। ओम का जाप कैसे करना है उसको बताया। जो हमारा गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, अगर हम उसे करते हैं तो उससे हमें क्या फायदे होंगे, तो गायत्री का महत्व बताया। ज्योतिष विद्या की चर्चा की गई है गोपथ ब्राह्मण में। और ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी जो है उसे क्या कर्तव्य है, उसे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में हमारे क्या कहते हैं गोपथ ब्राह्मण में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने आज की कक्षा में जो चारों वेदों की जो संहिता थी उसके बारे में जाना, उनके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना। अब दूसरे भाग का वीडियो
आपको जल्द ही मिल जाएगा। उसमें हम उपनिषदों और आरण्यकों की चर्चा करेंगे जो चारों वेदों की हैं। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर टेलीग्राम पे आ जाएं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि उसमें हमें कुछ भी परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट कुछ भी सूचना हमको मिलेगी तो हम आप तक पहुँचा सकते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, तो आज की कक्षा में ही इतना ही। संस्कृत का जो यूनिट है हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर करके रहेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए आपको अब मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोगों को नमो नमः।